दोस्तों पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर का, जैसे कि आप डिमांड कर रहे थे, जिसमें कि 16 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा दोस्त फटाफट से यार देख लो, लिंक बायो में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करके मुद्दे पर आते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक एक के सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, बहुत प्यार से, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कल आपका सैम पेपर है भाई फिजिकल एजुकेशन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझते हैं ध्यान से, ठीक है दोस्त। क्या कह रहा है, व्हाट आर दी 4 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी अक्षमता जो होती है उसके 4 कारण बताइए। ये 4 कारण लिखिए, जो आप मार्क्स सेंस यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्त। और इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि अनुकूलता शैक्षिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य क्या है होते हैं, यानी एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्त फटाफट से इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके आंसर की, तो वो देख लो, गरीबी और कुपोषण गरीब को विकलांगता के सबसे बड़े कारण के में से एक है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए गरीबी पहुंच, ठीक है। बीमारी हो गया दोस्त, दवाइयाँ और इंजेक्शन हो गया, खतरनाक काम करने की स्थिति, दुर्घटना, ये बहुत सारे मैंने लिख दिए, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसी को देख लो यार, पुअर माल फंक्शन, जो बचपन से अगर ध्यान ना दिया जाए, पूरा पुअर एक्सेस टू दी हेल्थ केयर। इलनेस हो गया दोस्त, मेडिसिन, इंजेक्शंस, डेंजरस वर्क कंडीशंस, एक्सीडेंट, ये सारे किसके कारण होते हैं, उसके कारण होते हैं, ठीक है दोस्त। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट का ही मैंने आंसर दिया आपको, ठीक है दोस्त। तो आप सेकंड पार्ट का आंसर आपको मैं क्या कर दूंगा दोस्त, कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। अगला 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, XYZ स्कूल के छात्र द्वारा खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों के संरक्षण के परिणाम को दर्शाने वाले ग्राफ दिया गया। एक प्रॉपर एक डायग्राम दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना लोग क्या क्या खेला गया, ठीक है, यहाँ पर दर्शा रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गरीब छात्र कौन सा पारंपरिक खेल, यानी अधिकांश छात्र कौन सा पारंपरिक खेल खेलते हैं, इसमें से चेक करो सबसे ज्यादा क्या खेला जा रहा है। 28% क्या खेला जा रहा है, लखोटी यानी कंचे, यानी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, लखोटी यानी कंचे, ऑप्शन डी। इंग्लिश में भी आप चेक कर सकते हो, कुछ इसी टाइप से ही होने वाला है, ठीक है, कंचा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी इंग्लिश में है, तो इसमें तो यार सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको तो आप इंग्लिश में ही देख लो। व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट हैड प्लेड कबड्डी, यानी कबड्डी कितने लोगों ने खेला। हाँ ध्यान से देख सकते हो, कबड्डी के लिए क्या है, पर्पल, और पल पर दिख रहा होगा आपको 17%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, 17%, ऑप्शन सी। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन गिव्स द बेस्ट टू इम्प्रूव कार्डियो रेस्पिरेशन एंड्योरेंस, यानी इनमें से कौन सा मतलब कौन सा खेल है, हिंदी में भी देख लो, कार्डियो स्वस्थ क्षमता में सुधार करने के लिए इनमें कौन सा प्रारंभिक खेल सबसे अच्छा होता है दोस्त। तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो इसमें हमारे हिसाब से दोस्त होना चाहिए खो खो। क्या होना चाहिए दोस्त, खो खो, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी क्या होती है दोस्त, प्रॉपर एक्शन में होती है। क्या होती है, एक्शन में होती है, ठीक है। तो खो खो भी हो सकता है और कबड्डी, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधिका एक वेलनेस कोच है, ठीक है। वह ऐसी सक्रिय प्रक्रिया सिखाती है जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो जाते हैं, एक अधिक सफल अस्तित्व के बारे में चुनाव करते, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें, राधिका इज अ वेलनेस कोच, ठीक है। शी टीच इज द एक्टिव प्रोसेस थ्रू द विच पीपल बिकम अवेयर ऑफ मेन choice towards a more sexually existence based on the given information. Answer the following question. Which component wellness improve an individual ability to meet the demands of day-to-day work and being able to care of his health? तो उसका ऑक्यूपेशनल वीक वेलनेस, जो अपने से वो क्या कर रहा है दोस्त, अपने से जो मेहनत कर रहा है, ऑप्शन सी इसका आप टिक कर लो, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस इंस्पायर फॉर सेल्फ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ, जो कि अंदर से क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, तो वो होता है हमारा इमोशनल वेलनेस, ठीक है, क्योंकि अंदर ही होता है हमारा इमोशन यार, सारी चीजें। अगला आता है विच कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस हेल्प्स टू फाइंड मीनिंग एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल और ये ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल तो होगा नहीं, ठीक है, स्पिरिचुअल भी नहीं होता दोस्त,
सोशल भी नहीं होता, रहा क्या क्या मेंटल वेलनेस। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, मेंटल वेलनेस। ठीक है, ये तो यार आसान थे जो कि पैराग्राफ से आप पढ़ के देख सकते हो। अब क्वेश्चन आ रखे हैं जहाँ पर आपको कह रहा है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों के विस्तार करें एंड एक्सप्लेन द एम ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिटेल में पता प्रॉपर बताना है। 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको करनी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज में, आप कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स में लिखना आता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, तो ध्यान से देख लो। हिंदी में भी देख लेते इसको, इंग्लिश में भी देख लेते प्रॉपर। ठीक है दोस्त, सबसे पहले तो इंग्लिश में देखो। और ठीक है, तो एम क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन के दोस्त, थोड़ा सा इसको यार। ठीक है, तो हेल्थ जनरली कीप्स द बॉडी हेल्थी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर कीपिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड मसल्स ग्रोथ, लॉन्ग लास्टिंग, जिससे रेगुलर आप क्या कर सकते हो, अच्छे से लाइफ जी सकते हो, लॉन्गर लाइफ। इसी को हिंदी में क्या करो, स्वास्थ्य, आमतौर पर शरीर की स्वस्थता रखना। ठीक है, हृदय और रक्त की वाहिकाओं को अच्छी तरह से रखता है। श्रीमान ने, जिससे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सांस ले सकते हो और सांस छोड़ सकते हो। मांसपेशियों की वृद्धि, दीर्घायु यानी जो आपकी लॉन्ग टर्म वायु, मतलब आपका फिजिकल एजुकेशन बेसिकली क्या रखता है, आपको हेल्प करता है कि आप लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक क्या करो, जियो। तो ये तो इसके एम हो गए। साथ में ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है, तो वो भी दोस्त हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हिंदी में। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हेल्थ सिटीजन, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द हेल्थ सर्विस, जनरली वेलबींग, फिजिकल एजुकेशन एनहांस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, आपको अंदर से खुश रखती है। गुड हैबिट्स देती है, टीम प्लेयर एज अ, आप कैसे खेल सकते हो, एक टीम प्लेयर में से होने भी सारी चीज़ आपको सिखाती है कि एज अ टीम मेंबर खेलो। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ सेवाओं पर दबाव कम करना दोस्त। समानता भलाई यानी लोगों की भलाई करना। अच्छी आदतें प्रोवाइड करती, टीम के खिलाड़ी के रूप में एज ए लीडर काम कैसे करते हैं, वो कौन सिखाती, फिजिकल एजुकेशन। ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट्स भी आप लिख देते हो तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी। ठीक है, इनफ है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त फटाफट से। क्या कह रहा है, हाउ फिजिकल एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो इसका भी आंसर अपने पास है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्त। ठीक है, कैसे हेल्प करता है नेशन में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है मैंने, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाता है, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअली, हेल्थ एंड फिटनेस को बढ़ाता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस से, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सोशल वैल्यूज। आपसे जितना मार्क्स का पूछा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स डाल रखे हैं मैंने। ऐसे अगर हिंदी में देख लो, व्यक्ति का विकास करता है, स्वास्थ्य को बढ़ा के रखता है, बीमारी से बचाव रखता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि आप डिफाइन कर सकते हो। पेपर में जब आता है तो आपको ये पॉइंट लिखना है और इसको 2-3 लाइन में डिफाइन कर दो, फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं काटते, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता। ना तो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आपको ओरली आपको मतलब अपना जो जो आ रहा है सीजे अच्छे से करके आना, बट गलत सलत नहीं लिख देना दोस्त। 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, फटाफट से देख लेते। ठीक है, और अभी तक वीडियो में बने हुए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत गलत बात है, क्योंकि रात में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो बहुत ज़रूरी है आपको वीडियो मिलना। लिस्ट एनी 6 बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग रेगुलर योगा। योगा करने के क्या बेनिफिशियल होते हैं, बच्चा दोस्त इसका आंसर दे सकता है और आप लोग भी अपने आप अच्छे से बना के लिख सकते हो, बट हम आपका प्रॉपर साथ देंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, 7 अमेजिंग योगा के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायंस टू दिस स्ट्रेस, फीलिंग इनर पीस, बेटर बॉडी इमेज, बेटर स्लीप, बैक पेन रिलीफ मिलता है, इंक्रीज ब्रेन पावर, शक्ति और लचीलापन में वृद्धि करता है, तनाव से आपको दूर रखता है, आंतरिक शक्ति को अनुभूति यानी आपको अंदर से पीस देता है, बेहतर शरीर की छवि देता है, बेहतर नींद, आरामदायक जिंदगी, पीठ जो दर्द होते हैं उनसे सब चीज़ से क्या करता है, दूर रखता है, और लॉन्गर लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस। अब बढ़ते 21 क्वेश्चन नंबर की तरफ दोस्त। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कौन कौन सी होती है, यानी विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को विस्तार से समझाइए, जो कि दोस्त होती है 3 टाइप की, तो तीनों को ध्यान से देख लो फटाफट से दोस्त। ठीक है, तो आ रखा है ये पहला आता है कॉग्निटिविटी डिसेबिलिटी। ठीक है, फिर आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। पहला आता है इट्स रिफर टू लोअर देन द एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अ पर्सन हु हैव कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हैज ट्रबल
performance mental task which as an average person would be able to easily. Intellectual, it is a characterized by the below average intelligence or mental ability or lack of skill necessary for day-to-day living. People with the intellectual disability can do learn new skills but they learn very slowly, धीरे धीरे सीखते हैं। और अगला आता है जिसे डिसऑर्डर्स की बात करते हैं और अलग अलग टाइप के। इसी को दोस्त हमने हिंदी में भी कर रखा है, ट्रांसलेट तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे कमेंट करके बोल रहे होंगे सर एक्सप्लेन तो आप कर नहीं रहे, ठीक है। एक्सप्लेन करने लगा दोस्त वीडियो ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो ज़्यादा बड़ी होने से आपको ये दोस्त प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास भी, आप पूरी वीडियो नहीं देख पाते, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यार कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वीडियो कट करने के लिए, श्राप करने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ करना पड़ता है अपनी वीडियोस में, ठीक है। अगला अगला बढ़ते, ध्यान से देखेंगे दोस्त फटाफट से क्या कह रहा है, ठीक है। किस एक पारंपरिक खेल सचित टिप्पणी लिखिए एवं सुस्वास्थ्य को बढ़ावा देने के इसके लाभ के बारे में बताइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन ट्रेडिशनल गेम क्या होते हैं, ऑल्सो एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ प्रमोटिंग वेलनेस गेम जो होते हैं उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो फटाफट से देख लो यार इसके प्रॉपर सॉल्यूशन अपने, ठीक है। अगर बात करें प्लेइंग गेम्स क्या होते हैं, जो कि हम बेसिक खेल खेलते हैं, उससे क्या होता है दोस्त हमारा शरीर थोड़ा सा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस। प्लेइंग ट्रेडिशनल गेम्स सच अ ब्रॉड और आउटडोर गेम हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक फॉर देमसेल्फ, लर्न कोऑपरेशन, टीम वर्क, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। इसी चीज़ को दोस्त बोर्ड एंड आउटडोर गेम पारंपरिक खेल में से बच्चों को अपने बारे में सोचना, सहयोग करना, टीम में काम करना, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके प्रमोट करने के क्या फ़ायदे हैं, बहुत से अलग अलग फ़ायदे जो कि आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या भूमिका निभाते हैं। तो देख लो यार क्या क्या भूमिका निभाते हैं, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें रोल द फिजिस्ट मैक्सिमम द इन अ चाइल्ड एबिलिटी टू मूव, कंट्रोल पेन इन अ जॉइंट, मसल्स, बोन, यूज सर्वल टेक्निक्स इंक्लूडिंग मैसेज, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज। उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे बात किया जाता है, कैसे रहना है। उनको मतलब अलग से रखा जाता है कि वो अपने आप को नेगेटिव वे में ना समझे या कुछ और ना समझे, ठीक है। और उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वो कैसे साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। ये सारा काम किसके होता है, फिजियोथेरेपिस्ट। इसी चीज़ को दोस्त आप हिंदी में लिख सकते हो, प्रॉपर नीचे दे रखा है, ठीक है। एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्त, फटाफट से देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओलंपिक फ्लैग के ऊपर एक क्या करना है दोस्त, शॉर्ट नोट लिखना है। तो फटाफट से लिख देते हैं दोस्त। तो ओलंपिक फ्लैग्स हैज अ वाइट बैकग्राउंड विद द 5 इंटरेक्टिव प्लेट रिंग, सेंटर ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन। इसका प्रॉपर आप डायग्राम बना दो। इसी को नीचे दे रखा नीला पीला हरा काला। दिस डिजाइन इज अ सिंबॉलिक दैट रिप्रेजेंट द 5 कंडीशन ऑफ वर्ल्ड, अलग अलग टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आप डिफाइन कर दोगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग बताओगे, सीधे ज़्यादा मार्क्स को तो बताओगे, अदरवाइज नहीं बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा 25वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ एनी आसन इन डिटेल, यानी कोई सा भी योगा लेके आप उसको डिटेल में डिफाइन कर दो। एक ना एक योगा यार याद जरूर कर लेना, क्या कर लेना, एक ना एक योगा जरूर याद कर लेना कि उसके बेनिफिट्स क्या। जैसे ताड़ासन, क्या होता है ताड़ासन, ठीक है। तो कुछ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें, तो आप इसमें अपने मर्जी का कोई भी योगा ले लो, याद कर लो, एक्सप्लेन कर देना। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26वां, तो देखना क्या कह रहा है, डिफाइन स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, क्या क्या होते हैं, यानी शक्ति को परिभाषित कीजिए और शक्ति के प्रकार को बताइए। तो यार जरूर बताएंगे आपको, तो देखिएगा। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बेनिफिट दिखा रखा है और डिफाइन कर रखा है योगा को, तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हो उसका भी, ठीक है। अगला, स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू द ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम द एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम फोर्स विच इज अप्लाई बाय द मसल्स टू परफॉर्म एनी सर्टेन एक्टिविटी। ताकत प्रतिरोध की दूर करने की क्षमता है जो कि आप डिफाइन कर सकते हो, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है उसको डिफाइन कर रखा है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इतना आंसर इनफ नहीं है, ध्यान रखना। ये जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ेगा। कहीं आप इतना लिख के आ जाओ बाद में आप बोल रहे हो कि सर या आपने भैया आपने बताया नहीं था। ठीक है, अगला पार्ट आता है दोस्त 27वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। कह रहा प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो अगर नहीं पता तो हम बताएंगे दोस्तों, 77 ईस्ट पूर्व में यानी BC में। इसको इंग्लिश में देख लो डायरेक्ट, थोड़ा सा सेम ही है हिंदी और इंग्लिश में। 786 76 थोड़ी BC में। वो इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक गेम। तो कौन था दोस्त? वो था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला आता है वेयर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कहाँ हुए थे दोस्त? तो ये हुए थे रोम में। कहाँ हुए थे? रोम में हुए थे। टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया? कौन सा था? वो था दोस्त इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। इसको जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आएंगे जरूर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वो अमॉन्ग द वॉज हैज वॉन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग फॉर इंडिया? किसने जीता था दोस्त? तो वो था SF मिर्बाचानी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, SF मिर्बा। ठीक है दोस्त, तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आप टिक कर सकते हो। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, जस्ट बस आप खत्म करने वाले हैं। व्हाट आर दी वेरियंस करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन? और क्या क्या होते हैं उनको डिस्कस करो डिटेल में प्रॉपर। तो इसको डिफाइन कर रखा है मैंने जस्ट इसके नीचे कि फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। आप स्कूल के टीचर बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन के बारे में यूनिवर्सिटी में ट्रेनर बन सकते हो, एरोबिक्स, योगा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप बता सकते हो। इन्हीं को डिफाइन करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे अब करियर ऑप्शन आने लगे हैं, पहले नहीं थे। अगला क्या कह रहा है दोस्त क्वेश्चन? विराट इज अ फुटबॉल कैप्टन ऑफ द स्कूल, नेम द स्किल एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट टू इन एक्सेल फुटबॉल एक्सप्लेन एनी 2 टाइम इन देम। यानी जो विराट है जो कि फुटबॉल का क्या है, कौन कौन सी स्किल्स उसको होनी चाहिए, तो वो देख लो यार दोस्त। पहला एरोबिक एंड्योरेंस होना चाहिए उसके अंदर, और स्पीड्स होनी है, क्विकनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो फुटबॉल होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की चाहिए होती है। ये आप बना के लिख सकते हो अकॉर्डिंग। ठीक है, कि स्पीड होनी चाहिए, लगभग में फुर्ती होनी चाहिए। अगर आलसी होगा तो वो खाक खेलेगा फुटबॉल, अगर आलसी होगा तो फुटबॉल खेलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हो, क्योंकि फिजिकल में यार आप जो पॉइंट्स लिखोगे काटते नहीं हैं टीचर। एट लास्ट क्या कह रहा है? व्हाट आर दी अष्टांग योगा, एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट ऑफ अष्टांग योगा। स्टार्टिंग में दोस्त अष्टांग योगा के बारे में हमने देखा था और आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर। फिर भी आपको आंसर मैं बता देता हूँ, चेक कर लो आंसर फटाफट से दोस्त। अष्टांग योग को यहाँ पर मैंने प्रॉपर डिफाइन कर रखा है। अष्टांग इज अ वेरी डायनेमिक एंड एथलेटिक फॉर्म ऑफ हत्था योगा मेड अप द 6 सीरीज ऑफ लेवल अप विद अ फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ पोस्चर। इसी को हिंदी में दे रखा। अष्टांग योगा एक बहुत ही गतिशील और पुष्ट रूप से जो कि 6 श्रृंखलाओं के स्तर को बनाया जाता है। इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, 4 दे रखे हैं। Yoga is the there unit of the bless and enlightenment essential. However, current practice involve 4 टाइप ऑफ जो कि दिखा रखा है हिंदी और इंग्लिश में। तो ये प्रॉपर इसका क्या हो जाएगा दोस्त? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए। इसके और वाले मैंने कुछ छोड़ दिए और कुछ के आंसर दे दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस, अच्छे से करके आना। मे बी आपको क्वेश्चन रिपीट हो जाए, मैं तो चाहता हूँ यार इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपका क्या हो जाए दोस्त फटाफट से भला और आप अच्छे से पेपर करके। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के बाद आपका बिजनेस स्टडी का सैंपल पेपर लेके। तो मिलते दोस्त नेक्स्ट वीडियो।